यह है सैमसंग M13 जो डिस्प्ले चला गया है। आसान तरीके से आपको चेंज करके दिखाएंगे सिर्फ 7 मिनट में। आप भी चेंज कर सकते हैं घर बैठे, या कहीं आप काम कर रहे हैं शॉप पे कर सकते हैं। तो इसका सिम स्लॉट निकालेंगे सबसे पहले। सही आवत है। सिम स्लॉट निकालने के बाद बैक पैनल खोलते हैं, यहाँ से ही खुलेगा। जहाँ से सिम निकालते हैं वहाँ से खोलेंगे, आसान तरीके से बैक पैनल खुल जाता है। ठीक, आपको भी यहाँ से खोल लेना है फटाफट। चलिए, इसका खुल गया हमारा ये बैक पैनल, ओपन हो चुका है आराम से। फिर इसका देखिए बैक पैनल खुल चुका है। अब फटाफट नट खोल लेते हैं। पूरा स्क्रू खोलने के बाद आपको आसान तरीका से दिखाएंगे कि कितना आराम से लगता है डिस्प्ले। एकदम आसान तरीके से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेना है। देखिए फटाफट इसका स्क्रू खोल लेते हैं पहले। भाई जो टाइम लगता है ना स्क्रू खोलने में ही टाइम लगता है, देखो बात सीधा, क्योंकि स्क्रू खोलने में ही टाइम लगता है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। आसान तरीके से निकल गया। ये देखिए बैटरी है, बैटरी पत्ता सबसे पहले निकालेंगे, फिर डिस्प्ले का मेन पत्ता निकाल लेंगे। इसमें देखिए डबल पत्ता है, सीसी बोर्ड वाला भी खोलना पड़ेगा। अगर एक पत्ता वाला रहेगा तो आपको सीसी बोर्ड की तरफ का नहीं खोलना है, सिर्फ ऊपर का मदर बोर्ड की तरफ का खोल के आराम से लगा देना है। अगर डबल पट्टा है तो नीचे का भाई खोलना पड़ेगा सीसी बोर्ड की तरफ से, क्योंकि डबल पत्ता में नीचे का खोलना ही पड़ता है। और हाँ, एक बात याद रखिए, डिस्प्ले लगाने से पहले आपको देख लेना है कि डबल पत्ता है कि सिंगल पत्ता है। क्योंकि सिंगल पत्ता रहेगा तब सीसी बोर्ड की तरफ का नहीं खोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे खोलना पड़ रहा है हमें सीसी बोर्ड की तरफ का भी। आइए फटाफट खोल लेते हैं। ये हमारा स्क्रू खुल गया है, बस एक ही बचा है, इसको भी खोल लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद सीसी बोर्ड का पत्ता हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए ये फ्रंट साइड। अब इसको डायरेक्ट ही निकाल लेंगे ब्लेड से, क्योंकि अगर डिस्प्ले सही रहता, अगर टच लगाना होता तब गर्म करके हीट करके निकालते, क्योंकि यहाँ ख़राब है। हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह आसान तरीके से निकल गया ब्लेड से। ठीक, ये सैमसंग M13 है, डिस्प्ले में लिखा हुआ है। अगर आपके नहीं नॉलेज है कि हाँ ये कौन सा मॉडल है, डिस्प्ले खोलने के बाद आप खुद ही देख लेंगे। अब क्रोम को सही तरीके से साफ़ कर लेते हैं। फटाफट क्रोम को भी साफ़ करना पड़ता है गाइस, इसको सही तरीके से साफ़ करना है। देखिए मशीन से भी साफ़ कर लेते हैं एक बार। अगर मशीन नहीं है तो आप चिमटे से भी साफ़ कर सकते हैं, कपड़े की सहायता से साफ़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मशीन ज़रूरी नहीं है इसमें। ठीक, अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कर लेते हैं, फिर जाके डिस्प्ले देख लेते हैं, उसमें भी M13 लिखा है, इसमें भी। ठीक है, कोई भी डिस्प्ले लगाना हो उसमें खुद ही लिखा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं। ये बाहर से चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्प्ले ख़राब है कि सही। ठीक, अब मार्केट से लेके आए, अगर ख़राब निकल गया तब डायरेक्ट लगाना नहीं है, पहले चेक कर लेना बाहर से। ठीक, इसका पावर पत्ता लगाते हैं, फिर ऑन करते हैं। हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। यहाँ चालू होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। चालू हो गया फ़ोन, फटाफट चेक कर लेते हैं। एकदम सही वर्किंग, इमरजेंसी में जाके भी चेक कर लेते हैं, एकदम ओके है डिस्प्ले। पावर बटन को ऑफ कर लेना है। ठीक, बैटरी का पत्ता निकाल लेना है, फिर डिस्प्ले का पहले
बैटरी का पत्ता नहीं निकालना है, पहले डिस्प्ले का पत्ता नहीं निकालना है, पहले बैटरी का पत्ता निकालना है। अब गम को अप्लाई कर लेते हैं सही से। ठीक। इसका ये निकाल देते हैं स्टिकर, क्योंकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए स्टील में। ठीक, यहाँ लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। ये कैमरा का प्लास्टिक था इसलिए उसको भी निकालना पड़ा। अच्छी तरीके से बैठ गया है हमारा। डिस्प्ले का पत्ता मेन बैठा देंगे, बैटरी का पत्ता भी बैठा देंगे, सीसी बोर्ड का भी पत्ता बैठा देंगे और फटाफट इसको कस लेंगे। ठीक, स्क्रू को, जो स्क्रू जहाँ से निकाले थे वहाँ पे लगा देंगे। ठीक, ज़रूरी नहीं है जो स्क्रू जहाँ से निकला था वहीं पे लगाएं, कोई भी स्क्रू को किसी में भी कर सकते हो, सिर्फ ये आईफोन में होता है। चलिए आइए फटाफट कस लेते हैं। कैमरा को भी लगा देते हैं, बैक पैनल भी बैठा देते हैं आराम से। फटाफट इसको ऑन करते हैं। चलिए ऑन हो गया हमारा। सिम सलाड निकाल लेते हैं। अब यहाँ से लेंगे कपड़ा, अब इधर से लेकर आएंगे थिनर, ये थिनर लगाएंगे इसमें कपड़े में। फिर अच्छी तरीके से इसको साफ कर लेंगे साइड साइड में, क्योंकि जो गम दिखता रहता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, फिनिशिंग नहीं बैठता। इससे साफ करने से आपका फिनिशिंग आएगा और अच्छा दिखेगा भी। ठीक, अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं पहले, क्योंकि कस्टमर को ये ना लगे कि डिस्प्ले चेंज किए हैं अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। ठीक, अब डिस्प्ले चेक कर लेते हैं फटाफट इमरजेंसी में जाके। एकदम सही वर्किंग कर रहा है ये। अब 2 रबड़ लेंगे, रबड़ को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है इसमें। ठीक, सबसे पहले रबड़ को हल्का फुल्का तान लेंगे उसको हाथ से। ऐसे तानने के बाद फिर जाके अप्लाई करेंगे। ठीक, अब इसको भी तान लेंगे। 2 रबड़ में आपका काम हो जाएगा।